यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं 2500 क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि हम लोगों ने रीड के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, इससे पहले 2 सेशन आप लोगों को मिल चुके हैं। यदि आपने वो सेशन नहीं देखे तो एक बार से वो सेशन भी आप ज़रूर से विजिट करें प्लेलिस्ट में जाकर। इसमें हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर, पहले सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जो आपका सेकंड सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 161 तक कंप्लीट किया था, राइट। तो उसी सीरीज़ को आज हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300 तक का टारगेट करेंगे कि आज के सेशन में हम लोग ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करने के लिए, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, आप सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप इनके थ्योरी नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक, दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये कुछ नृत्यों के प्रकार है और उनसे संबंधित स्थान है, मतलब कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि यदि हम लोग सेशन की बात करें तो जो नृत्य वाला टॉपिक होता है, इसमें आपके कई प्रकार के टॉपिक बनते हैं, जैसे क्षेत्रीय नृत्य क्या हो गए, व्यावसायिक नृत्य क्या हो गए, जो पर्टिकुलर जनजाति है वो किस नृत्य को परफॉर्म करती है। तो कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको सूची 1 के अंदर, कॉलम 1 के अंदर कुछ नृत्य बताया गया है और कॉलम 2 के अंदर आपको संबंधित प्लेसेस के बारे में बताना है। तो ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है और राई नृत्य कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आप एक एक अरेंज करेंगे। बेसिकली ये जो नृत्य है आपके कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों ही नृत्य आपके क्षेत्रीय नृत्य की कैटेगरी में आते हैं, मतलब राजस्थान में किए जाने वाले नृत्य की बात कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए देखेंगे और आंसर करेंगे। ढोल नृत्य किससे संबंधित हो गया, है ना, बम नृत्य किससे हो गया और राय नृत्य यहाँ पर किससे संबंधित होगा। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढोल नृत्य जो है जालोर में प्रसिद्ध है, जालोर में किया जाता है। बम नृत्य जो किया जाता है, बेसिकली बम का मतलब होता है नगाड़ा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। नगाड़ा जो किया जाता है अलवर भरतपुर में किया जाता है। ठीक है, तो ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? जालोर के अंदर किया जाता है। बम नृत्य किया जाता है अलवर भरतपुर के अंदर और राय नृत्य किया जाता है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि मोहिनी देवी, नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। 13 ताली नृत्य की, शंकरिया नृत्य की, घुटकर नृत्य की और चरी नृत्य की। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं ये आपकी 13 ताली नृत्य की है। अब 13 ताली नृत्य क्या होता है? एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य से आप बोल सकते हैं। व्यावसायिक नृत्य मतलब कि एक जीविकोपार्जन का एक साधन आप लोग इसे यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा भवई वगैरह होता है, इसी तरीके से 13 ताली नृत्य होता है। इसकी कुछ विशेषता है, जैसे कि यहाँ पर नाम बताया गया मोहिनी देवी, नारायणी देवी और एक और है मांगी देवी। ये तीनों के तीनों इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। और ये कैसे किया जाता है? बेसिकली ये घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला डांस है। कौन सा संप्रदाय इस डांस को परफॉर्म करता है? तो कमर संप्रदाय जो है, कामर जो संप्रदाय है वो इसको परफॉर्म यहाँ पर करता है, मतलब इस प्रजाति के द्वारा, इस संप्रदाय के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर इसके मूल स्थान की बात करें, किसके? 13 ताली के, राइट। 13 ताली की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 13 ताली के मूल स्थान की बात करें तो बेसिकली इसका जन्म स्थान आप पाली यहाँ से मान सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आती है। इसमें बेसिकली 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 मंजीरों कुछ हाथ पर बांधे जाते, कुछ पैर पर बांधे जाते और घुटनों के बल बैठकर इस प्रकार के डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं बेसिकली बैठकर किया जाने वाला डांस कौन सा है? 13 ताली नृत्य बैठकर किया जाने वाला डांस है। तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 से? कामर संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, इसका मूल स्थान, जन्म स्थान पाली से माना जाता है। ठीक है, और 13 मंजीरे हाथ और पैरों में पहने जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर आयोजित किया जाता है। वन मोर थिंग, ये मेला, ये मतलब इस प्रकार का जो डांस है ऑफिशियली आपको या व्यावसायिक रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है? तो रामदेव जी का जो मेला लगता है आपका अगस्त सितंबर में, वहाँ पर आप इस प्रकार का नृत्य देख सकते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी मेले में आपको ये नृत्य देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी आने वाला अगस्त सितंबर में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चरकूला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? यदि बात करें राजस्थान की,
और चरकुला नृत्य की बात करें तो ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। जो चरकुला नृत्य है वो किया जाता है भरतपुर के अंदर, है ना। चरकुला नृत्य कहाँ पर किया जाता है, भरतपुर के अंदर। गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये आपको बताना है। साकल नृत्य, तेरह ताली नृत्य, घुटकन नृत्य या फिर शंकरिया नृत्य। तो बाबा जो गोगा जी है इनकी आराधना में साकल नृत्य को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न 65 आपकी स्क्रीन पर है। नत्थराम की मंडली किस लोक नृत्य के लिए, किस लोक नाट्य के लिए ये प्रसिद्ध है। नत्थराम की मंडली नौटंकी है एक प्रकार का ख्याल इसको बोल सकते हैं, रम्मत बोल सकते हैं या फिर तमाशा इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, जो नत्थराम की मंडली है वो एक प्रकार की नौटंकी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, राजस्थान में मुख्य रामलीला का आयोजन कहाँ पर होता है, जहाँ पर बोला नहीं जाता है, सिर्फ अपने हाव भाव, विचारों और एक्सप्रेशन के माध्यम से यहाँ पर रामलीला परफॉर्म की जाती है। तो ये कहाँ पर किया जाता है, बिसाऊ के अंदर किया जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिसाऊ में जो है मुख्य रामलीला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़े। केला देवी मेले में किस जाति के लोग जो है गुटकन नृत्य करते हैं, क्या ये गुर्जर जाति है, माली जाति है, भील जाति है या फिर बंजारा जाति है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, केला देवी मेले में कौन सी जाति के लोग यहाँ पर गुटकन नृत्य को परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे गुर्जर जाति के लोग हैं, है ना। गुर्जर प्रजाति है जो यहाँ पर गुटकन नृत्य को परफॉर्म करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता बावनी का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता बावनी क्या होती है, देखो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, राजस्थान की सैनिक छावनियों में हुए विद्रोह पर आधारित साहित्यिक कृति हो सकती है, राजस्थान के किसान आंदोलन पर आधारित कृति और रम्मत लोकनाट्य की एक प्रकार की रचना है या फिर वीर रस प्रधान चित्रकला शैली की एक रचना है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कि रम्मत लोकनाट्य शैली की एक प्रकार की रचना है जिसे स्वतंत्रता बावनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य के करेंगे। अच्छा, एक टॉपिक और आप यहाँ पर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य, राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों की संख्या बताइए। तो राजस्थान में कुल 9 क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। 3 से 4 नाम अभी आपने क्विज के अंदर देख लिए तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। एक आपने देखा ढोल, है ना। एक आपने देखा बम, जिसे नगाड़ा आप बोलते हैं, जिसका हिंदी अर्थ नगाड़ा होता है ना। एक होता है आपका डांडिया, ये सारे के सारे क्षेत्रीय नृत्य हैं। एक होता है आपका डांग, है ना। फिर होता है आपका बिंदोली। बिंदोली भी क्षेत्रीय नृत्य में जब विवाह होता है तब विवाह जब वो बारात निकलती है उसके आगे जो पुरुष नाचते हैं वो बिंदोली नृत्य कहलाता है। अग्नि होता है जो कि अंगारों पर परफॉर्म किया जाता है। एक होता है चंग, एक होता है डफ और एक होता है गीदड़। ये सारे के सारे जो है क्षेत्रीय नृत्य है किसके, राजस्थान के। और टोटल कितने 9 है, ढोल, बम, डांडिया, डांग, बिंदोली, अग्नि, चंग, डफ और गीदड़, ठीक है। ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट एक रिवीजन है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य में संकटापन्न उड़न गिलहरियाँ मिलती है, मतलब जो संकटापन्न है, विलुप्ति के करीब है, उड़न गिलहरियाँ आपको मिल सकती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। वन्य जीव को संवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया था, जो वन्य जीव है, ठीक है। वन्य जीव जो अधिनियम आया था इसको संवर्ती सूची के अंदर कब डाला गया था ये आपको बताना था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसको संवर्ती सूची में डाला गया था 1976 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अभ्यारण्य जिसमें होकर मानस वाकल नदी गुजरती, मतलब ऐसा कौन सा राजस्थान का वन्यजीव अभ्यारण्य है जिससे मानसी वाकल नदी गुजरती है। तो फूलवार के नाल अभ्यारण्य के अंदर एक नदी भी है, ठीक है। उस अभ्यारण्य में ही नदी होकर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर सही से कोड अरेंज करना है। पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, और आपको उधर बताना है कि ये किस प्लेस पर स्थित है, ठीक है। पहला पक्षी अभ्यारण्य, बाघ परियोजना, कृष्णमृग अभ्यारण्य और उड़न गिलहरी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो अभी जस्ट आपने किया। उड़न गिलहरी जो संकटापन्न है, विलुप्ति के करीब है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, सीता माता में, है ना, अभी जस्ट किया था। तो 4 का आंसर आपका डी हो जाना था। तो 4 का आंसर डी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी, सी और डी ये कोड होगा। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं।
पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना है। कृष्णमृग अभ्यारण्य जो है हिरण आपको मिल सकते हैं तालछापर के अंदर, और उड़न गिलहरी जो है इसका प्रोटेक्शन आपको मिलेगा सीता माता अभ्यारण्य के अंदर, राइट। तो ये ABCD कोड आपका डायरेक्टली यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से हुआ था? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रणथंभौर वन्यजीव से ही प्रथम बार टाइगर को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया था। तो राजस्थान में शुरुआत होती है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य से, ठीक है, टाइगर रिजर्व से। अगला बात करते हैं, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर भालुओं को सुरक्षित रखा जाता है? सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र, शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र, गोथेलान संरक्षित क्षेत्र या फिर रोटू संरक्षित क्षेत्र? तो राजस्थान में जो भालुओं को सुरक्षित रखने का जो पहला क्षेत्र बना था वो सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, करेक्ट है ये वाली चीज। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो आया था, मतलब वन्यजीव संरक्षण 1972 जो था, उसको राजस्थान में किस वर्ष अप्लाई किया गया था? मतलब राजस्थान में किस वर्ष इसको लाया गया था, ये आपको यहाँ पर बतानी है। और जैसे कि हमने समवर्ती सूची का देखा था कि समवर्ती सूची में 1976 में आया था वन जीव वाला, है ना। अभी आपसे पूछा गया कि राजस्थान में कब इसको अप्लाई किया गया था, तो 1973 के अंदर इसको अप्लाई कर दिया गया था राजस्थान के अंदर। बियर रेस्क्यू सेंटर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा राजस्थान में? तो बियर जहाँ पर भालुओं को रेस्क्यू किया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कि जयपुर में पहला बियर रेस्क्यू सेंटर आप देख सकते हैं। चलिए, हीरामन तोता निम्नलिखित में से किस उद्यान में देखा जा सकता है? अगर आप तोते किस प्रजाति को देखना चाहते हैं, हीरामन तोता को देखना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा मुकुंदा हिल्स। मुकुंदा हिल्स उद्यान में आप हीरामन तोता को देख सकते हैं। अगला है केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, अलवर, धौलपुर, अजमेर या फिर दौसा के अंदर। तो देखो, केसरबाग वन्यजीव जो अभ्यारण्य ये स्थित है आपका धौलपुर के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये धौलपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है, सरिस्का है, केवलादेव है या फिर जयसम्मद है? तो राजस्थान का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें आपको साथ के साथ समझ में आ रही है। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से अभ्यारण्य में चलाया गया था? सरिस्का अभ्यारण्य में, रणथंभौर में, सज्जनगढ़ में या सीता में? तो ये भी रणथंभौर में ही चलाया गया था इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब पर्यावरण को और कैसे डेवलप यहाँ पर किया जा सकता है। हरे गर्दन के तोते आपको कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? हरे गर्दन के तोते आपको देखने को मिल सकते हैं सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है जहाँ पर आपको हीरामन तोता देखने को मिलता है? मुकुंदा हिल्स में ही देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर स्थित है? इसका नाम जो है क्या कर दिया गया, ये हमसे पूछा गया। इसका नाम कर दिया गया यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ठीक है, इसका परिवर्तित नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखेंगे, रामसर कन्वेंशन के द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित किया गया है, किसे किया गया? केवलादेव को, सांभर को, सरिस्का बाघ संरक्षित स्थल को, या ए और बी दोनों को यहाँ पर किया गया? क्या आंसर यहाँ पर होगा? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी किया गया है और साथ ही साथ सांभर झील को भी किया गया। सबसे पहले किसको किया गया था? सांभर झील को किया गया था, राइट। तो ये दोनों के दोनों आपके वेटलैंड एरिया में कंसीडर किए जाते हैं। हर साल 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था वेटलैंड एंड वाटर, यानी कि नम भूमि और पानी। इस साल का 2021 का थीम था, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। 2 फरवरी को हर साल विश्व नम भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी से कनेक्टेड है रामसर कन्वेंशन। कहाँ पर पास हुआ था? ये ईरान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपके नम भूमि एरिया में कंसिडर किए जाते हैं। ऐचा नामक घास अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, या फिर ये जो घास है कौन से अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगी? तो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर आपको ऐचा नामक घास देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है। पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? सरिस्का की, केवलादेव की, रणथंभौर की या फिर सज्जनगढ़ की? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, पाइथन पॉइंट किसकी विशेषता है? केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य की ये विशेषता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य यहाँ पर कौन सा है, क्या आंसर हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए देखना, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य आपका जमवारा गढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये लंगूरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा लंगूर आपको यहाँ पर देखने को, इस अभ्यारण्य में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, यदि हम लोग क्षेत्रफल एरिया वाइज बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में यहाँ पर अलंकृत किया गया था, तो क्या आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तारकशी को मीनाकाशी के लिए, ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी करने के लिए या फिर कुंदन कला के लिए इन्हें यहाँ पर 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी करी थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या करा गया, पद्मश्री से 1986 के अंदर सम्मानित किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना कहाँ पर की गई है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हस्तशिल्प को प्रोत्साहन दिया जा सके, है ना, उनके कार्य को सराहा जा सके, तो कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, उदयपुर के अंदर जो है शिल्पग्राम की स्थापना करी गई है। लहरिया, मोठड़ा, चुनरी और धनक कौन सी कला से संबंधित है, मतलब ये कौन सी कला के प्रकार है, कौन, लहरिया, मोठड़ा, चुनरी और धनक। थेवा कला है, ये मीनाकारी है, ये बंदेज कला है या फिर ये उस्त कला है, क्या आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। देखो आपने देखा होगा ना, हम बंदेज की साड़ियाँ या बंदेज के लहंगे पहनते, तो ये सारी उन्हीं की कलाकारी होती है। क्या क्या नाम अभी हम लोगों ने देखे, लहरिया, आपके लहंगे में लहरिया प्रकार हो सकता है, मोठड़ा हो सकता है, चुनरी हो सकता है और धनक हो सकता है। तो ये सारे के सारे किसके प्रकार है, ये सारे के सारे आपके बंदेज कला के प्रकार हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की बात यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर में बनने वाला वह कलात्मक बर्तन जिसमें पेयजल भरा जाता है, मतलब अगर ऐसा बर्तन जिसमें आप पानी भर के पीते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग वाला होगा, उसे क्या बोला जाएगा, गांगी, टाका, मोठड़ा या बादला। तो उसे बादला के नाम से पुकारा जाता है। लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थान में कहा जाता है मोकड़ी। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन करना क्या कहलाता है। एक कपड़े पर आपने कई लोक कलाएं बनाई हुई है, यदि आप इसका चित्रांकन कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फड़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसे यहाँ पर बोला जाता है फड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान में मोजड़ी का अर्थ क्या होता है, हम भी खरीदते हैं शादियों के समय में या किसी त्योहार के समय में। तो बेसिकली ये क्या होती है, जूतियाँ होती है ना, जो किसी हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिशनल अटायर, जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं उनके ऊपर हम लोग वियर करते हैं। तो मोजड़ी बेसिकली जूतियों को ही बोला जाता है। बाड़मेर किस छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। अजरक मलीर के लिए, दाबू आजम के लिए, बगूर मेड़ के लिए या फिर अजरक आजम के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अजरक मलीर के लिए जो है हमारा बाड़मेर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है आपका धौलपुर, जहाँ पर आपको ये हस्तशिल्प कला देखने को मिल सकती है। गोफण का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तलवार का प्रकार, पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला उपकरण, एक प्रकार का काष्ठ मंदिर या चावल पकाने के लिए एक बड़ा बर्तन। तो करेक्ट आंसर है पक्षियों को उड़ाने के लिए जो उपकरण आप प्रयोग करते हैं, जो आप खेत में लगाते हैं इंसान की तरह बनाकर, उससे ही यहाँ पर गोफण बोला जाता है। ठीक है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, क्या ये लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बना पानी की बोतल है जिस पर डिजाइनिंग की हुई रहती है, जरी की साड़ी या टेराकोटा की मूर्तियां हैं। क्या आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे। हमने देखा था बादला क्या होता है, पानी का एक बर्तन होता है जिस पर डिजाइनिंग की जाती है। तो जस्ते से बनी पानी की बोतल को यहाँ पर बादला नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जयपुर जाए तो जरूर से आप एक बादला खरीदे। चटपटी का अभिप्राय क्या होता है, कपड़ों पर कढ़ाई का काम, सोनों पर रत्नों की जड़ाई करना, लाख की चूड़ियों पर रत्नों की जड़ाई करना या फिर एक कपड़े को काटकर दूसरी पर टाका देना। मतलब एक कपड़े से दूसरे कपड़े को जब सिया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं चटापटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 200। चंदू जी का घड़ा तथा बॉडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है, तीर कमान के निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का गढ़ा तथा बॉडी गामा। ठीक है,
चलिए अब सेट 3 को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेट 2 आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सेट 3 में फूल डोल मेला, जो कि यहाँ पर कुछ हम लोग मेले के क्वेश्चन करेंगे। मेले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने स्पेसिफिक पशु मेले यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब जितने भी और भी मेले होते हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो सबसे पहले पूछा गया फूल डोल मेला, जो कि कृष्ण चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां और जोधपुर के अंदर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इसे भीलवाड़ा में, मतलब फूलडोल मेला कहाँ लगता है? फूलडोल मेला कहाँ भरता है? फूलडोल मेला लगता है भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न देखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला फूलडोल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जस्ट एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, कहाँ पर किया जाता है? हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है बारां के अंदर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फूलडोल मेला जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित किया जाएगा, तो ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ेगा। और उसके बाद बात करें भाद्र वाला जो मेला होता है एकादशी को पड़ता है, तो एकादशी वाला जो फूलडोल मेला है ये आपका यहाँ पर पड़ेगा बारां के अंदर, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ें, आप दोनों को साथ के साथ लिख लेना। यदि आपको समय के अनुसार बात की जाए कि चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से यदि पंचमी तक आयोजित किया जाए तो वो कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा, क्योंकि बहुत सारे मेले अलग अलग समय पर भी पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चैत्र में आपका भीलवाड़ा में पड़ेगा। और भादों की आदि बात करेंगे, भाद्रपद की बात करेंगे, तो ये कब कहाँ पड़ेगा? बारां के अंदर पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, मेला एक ही है। आगे बात करते हैं, चैत्र कृष्णा अष्टमी को जयपुर में कौन सा मेला लगता है? ठीक है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को जयपुर में कौन सा मेला लगेगा? तो शीतला माता का मेला लगता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीतला माता मेला। मारवाड़ का घुड़ला मेला कब आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, या श्रावण शुक्ल तृतीया का जो मारवाड़ का घुड़ला मेला है ये आयोजित किया जाता है चैत्र शुक्ल की तृतीया को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चैत्र शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला सेवड़िया पशु मेला। अब चैत्र शुक्ल एकादशी को सेवड़िया पशु मेला हम लोगों का लगता है, तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर लगता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? ये लगता है आपका जालोर के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। राशमी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मृत्यु कुंडलिया मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मात्र कुंडिया मेला जो है किस तिथि को आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाख पूर्णिमा को ये आयोजित किया जाता है चित्तौड़गढ़ का मेला। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मांगलिया वास अजमेर में श्रावण अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? तो करेक्ट आंसर कल्प वृक्ष मेला जो है अजमेर में श्रावण मास को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगने वाला मेला यहाँ पर कौन सा है? तो जन्माष्टमी मेला लगता है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को, है ना, जो अभी लगा है। रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब तक आयोजित किया जाता है? भाद्रपद में कृष्णा प्रतिपदा से भाद्रपद अमावस्या तक, या फिर भाद्रपद में कृष्णा द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक, शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी को भी देखेंगे, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुक्ला एकादशी को पड़ता है। हमसे क्या पूछा गया था? बाबा रामदेव जी का जो मेला है रामदेवरा का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक ये पड़ता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में कौन से देवता का मेला लगता है? रणथंभौर जो हमारा पार्क है, अभ्यारण्य है, इसमें कौन सा मेला लगता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर श्री गणेश जी का मेला लगता है, ठीक है, शुक्ल चतुर्थी को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित किया जाता है? तो जसवंत पशु मेला जो है आपका आयोजित किया जाता है भरतपुर के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों भी आपके पशु मेले ही और तीनों के तीनों आपके नागौर में होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कल ही कि सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में गिरते, और ये तीनों ही पशु मेले कहाँ के? नागौर के हैं। और गिर नस्ल के लिए विशेष रूप से आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो गिर नस्ल के लिए विशेष रूप से जो आयोजित होने वाला मेले का स्थल है वो है आपका अजमेर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो बाणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का लघु मरुस्तरीय रूप किस जिले में आयोजित किया जाता है? मतलब छोटा कुंभ मेला आप इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर के अंदर।
ठीक है। तो कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है बाड़मेर के अंदर। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, भोजन थाली मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो भोजन थाली मेला यदि आपको देखना है तो आपको चलना पड़ेगा भरतपुर, है ना। तो भरतपुर में जाकर हम लोग देख सकते हैं भोजन थाली मेला। राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है। राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गधों का मेला कहाँ पर लगता है। तो जयपुर में आप देख सकते हैं गधों का मेला। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बाणेश्वर कौन से जिले में आयोजित किया जाता है। तो जिला लगेगा डूंगरपुर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रहेगी सारी चीज़ें जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। पर्वतसर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पर्वतसर में इसे आयोजित किया जाता है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं नागौर के अंदर, है ना। 3 मेले पड़ते हैं नागौर के अंदर। दूसरे नंबर पर है झालावाड़ जहाँ पर 2 मेले लगते हैं, और बाकी जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर सब जगह 1-1 मेले लगते हैं, ठीक है। खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। जोधपुर की कथा है तो जोधपुर में इसे आयोजित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोटा में दशहरा का मेला कब आयोजित किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने मुकुंदा हिल्स की बात करी थी कोटा में, ठीक है। तो दशहरे का मेला आश्विनी शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है। हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, आश्विनी शुक्ल दशमी को जो है कोटा में दशहरा मेले का आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले मेले का नाम क्या है, मीरा महोत्सव, ठीक है। ये आयोजित किया जाता है हम लोगों का शरद पूर्णिमा को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चंद्रभागे मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है। झालावाड़ के अंदर किया जाता है, जहाँ पर 2 पशु मेले होते हैं, वहीं पर आपका चंद्रभागा मेला भी होगा, ठीक है। आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में किस तिथि को, मतलब मानगढ़ मेला कहाँ पर लगता है ये तो हमें पता चल गया कि बांसवाड़ा में लगता है, लेकिन किस तिथि को होता है ये हमें बताना है। तो ये होता है आपका मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, फाल्गुन की शिवरात्रि का बड़ा आयोजन बड़े स्तर पर शिवाड़ के अंदर किया जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में आपको शिवाड़ मिलेगा। क्या आंसर आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर शिवरात्रि का बड़े मेले का आयोजन किया जाता है शिवरात्रि पर। अक्टूबर माह में डिग्गी के कल्याण जी का मेला किस जिले में होता है। तो टोंक में होता है, ठीक है। टोंक में होता है डिग्गी के कल्याण जी के मेले का आयोजन। ख्वाजा मुश्तिद्दीन चिश्ती जो है इनका उर्स किस जिले में मनाया जाता है। तो अजमेर में मनाया जाता है, अजमेर प्रसिद्ध है ना मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए चयनित जिले कौन कौन से हैं। 12 झालावाड़ है, कोटा बूंदी है, जैसलमेर बाड़मेर है, या फिर अलवर भरतपुर है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, कोटा बूंदी, ठीक है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन के लिए चयनित जिले इन्हें यहाँ पर बोला जा सकता है। हिंडोला महोत्सव किस जगह पर मनाया जाता है। पुष्कर में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भरतपुर में कौन सा पशु मेला लगता है। तो जसवंत पशु मेला जो है आपका भरतपुर के अंदर लगता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखना, गिर नस्ल के लिए विशेष रूप से जो आयोजित स्थल है मेले का वो है आपका अजमेर। अगला प्रश्न है, बाणेश्वर का प्रसिद्ध मेला कौन सी तिथि को आयोजित होता है। तो माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप जो है आप किस जिले में आयोजित कर सकते हैं, मतलब किस जिले में आयोजित होता है। तो बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। यही चीज़ अभी हमने देखी थी। भोजन, जस्ट आपका एक रिवीजन हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए। भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का जो आयोजन होता है वो कार्तिक को पड़ता है। गधों का मेला कहाँ पर लगता है। जयपुर में लगता है। आदिवासी मेला बाणेश्वर कौन से जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है। सबसे ज़्यादा जो पशु मेले लगते हैं वो कहाँ पर लगते हैं। नागौर के अंदर लगते हैं। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो कुछ 10 क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गए थे, कोई नहीं, हम लोगों का रिविजन हो गया। अब आपको यहाँ पर गलत में युग्म की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। मरु महोत्सव बाड़मेर में होता है, और जो गौतमेश्वर का मेला है वो प्रतापगढ़ में लगता है, और जो बादशाह का मेला है वो हम लोग बोल सकते हैं ब्यावर में लगता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, और यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एक बार सर आप चाहें अच्छे से देख ले, गलत युग्म को हमें यहाँ पर पहचानना था।
सबसे पहला है बाणेश्वर मेला डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट है। मरु महोत्सव बाड़मेर, बिल्कुल आपका करेक्ट है। सॉरी, मरु महोत्सव जो है आपका जैसलमेर में पड़ता है, ये ही स्टेटमेंट आपका राइट होगा, है ना, क्योंकि हमें तो गलत बताना था, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये आपका पड़ता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि बाणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, मरु महोत्सव आपका जैसलमेर का है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में और बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो गलत आपको बताना था मरु मेला, मरु महोत्सव बाड़मेर के अंदर, ये गलत है क्योंकि ये पड़ता है आपका जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें बहुत सारे विदेशी युवक युवतियाँ आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रहता है ये। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है जस नाथीव संप्रदाय द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा या मीना समाज के द्वारा। तो राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूलडोल उत्सव को यहाँ पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत में, तिलवाड़ा में, पुष्कर में या फिर देशनोक में? तो कपिल मुनि मेला लगता है कोलायत के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो घोटिया अम्बा मेला आपका आयोजित किया जाता है बांसवाड़ा के अंदर। गौतमेश्वर धाम कौन से जिले में? तो गौतमेश्वर धाम आपको प्रतापगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बाणेश्वर कौन से जिले के अंदर लगता है? तो ये लगता है आपका डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, रेवाड़ी जो जाति है इसका सबसे बड़ा मेला जो है राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? तो ये सारणेश्वर मंदिर जो कि सिरोही के अंदर है, यहाँ पर लगता है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है सारणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो सिरोही के अंदर स्थित है। तो रेवाड़ी जो जाति है इनका जो मेला लगता है वो सिरोही के अंदर लगता है। कौन से मंदिर पर लगता है? सारणेश्वर मंदिर पर लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा के अंदर प्रतिवर्ष किस समय पर लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इसे सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। इसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो जो तीर्थंकर है मल्लीनाथ जी, उनकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बाणगंगा मेला आपका जयपुर जिले के अंदर लगता है। ठीक है, कौन सा मेला वर्ष भर में 2 बार आयोजित होता है? तो करणी माता मंदिर पर जो मेला लगता है करणी माता मेला, ये वर्ष भर में 2 बार यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, राजस्थान का प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला कौन से महीने में लगता है? अब महीने की बात यहाँ पर करी गई है, क्या आंसर हम लोग यहाँ पर करेंगे बाणेश्वर मेले के लिए? फाल्गुन में, माघ में, पोष में या फिर आषाढ़ में? तो ये माघ महीने में लगता है बाणेश्वर मेला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, राजस्थान के पशु मेले और उनसे संबंध स्थल के विषय में कौन सा युग में यहाँ पर असत्य है? ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे इसमें से आंसर। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, हमें एक गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, सारणेश्वर पशु मेला नागौर में लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में और जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। इनके बारे में अभी हमने देखा था, सारणेश्वर मंदिर जो कि सिरोही में स्थित है ना, वहाँ पर लगता है मेला। तो यहाँ पर ये नागौर इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पर क्या लिखना था? सिरोही लिखना था। तो सारणेश्वर पशु मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? सिरोही में लगता है। तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला स्टेटमेंट, अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। चलो, ये आपका कोड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से अरेंज करेंगे। कानन मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मुंडवा का मेला, मरु मेला और कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसको अरेंज करें, क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा? चलिए देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए इसका। देखो, कानन का जो मेला है वो लगता है बाड़मेर के अंदर, राइट। तो यहाँ पर 2 इसका करेक्ट होना था। 2 कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 2, 1, 3, 4, बाकी पूरा भी चेक करेंगे। कानन का मेला जो है बाड़मेर के अंदर लगता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाड़मेर। और जो मुंडवा का मेला है, मुंडवा का मेला कहाँ पर लगता है? मुंडवा का मेला लगता है नागौर में, तो ये मुंडवा का मेला हो गया नागौर में। मरु मेला कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है, जस्ट अभी हम लोग देख कर आए थे। कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है? बीकानेर में लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देख लेते हैं, यस सी करेक्ट है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? बूंदी में, पुष्कर में, केशोराय पाटन में या फिर झालरा पाटन में लगता है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? झालरा पाटन इज करेक्ट। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला जो आयोजित किया जाता है झालरा पाटन में। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर से, दशहरा मेले से, भ्रतहरि मेले से या फिर एक और ऑप्शन है केला देवी मेले से?
करेक्ट आंसर लांगुरिया का जो होगा, लांगुरिया राजस्थान के केला देवी मेले से संबंधित है। किसकी स्मृति में पर्वतसर मेला आयोजित किया जाता है? तो जो राजा तेजाजी हैं इनकी स्मृति में जो है पर्वतसर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सांगोद का नाड़ किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका कोटा का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स किस तिथि को मनाया जाता है? अब की बार आपको तिथि बतानी है। प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 रजब तक, रमजान के 2 माह बाद और 10 दिन बाद, मुहर्रम के 2 माह बाद और रमजान के 4 माह बाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 तक इसे मनाया जाता है। धिंगा गवर का पर्व किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है आपका जोधपुर के अंदर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला लगता है? ठीक है, तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। अभी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगेन आपको कोड बताना है और सही अरेंज करना है। गणेश मेला जो है कहाँ लगता है, कैसे लगता है, मतलब कहाँ पर लगता है? बाणेश्वर मेला, साहबा मेला, कपिल मुनि का मेला। सारे ही मेले, साहबा मेले को छोड़ दे तो तीनों ही मेले के बारे में क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जल्दी से इसका कोड अरेंज करेंगे कि क्या कोड इसका यहाँ पर सही होगा। गणेश मेला कहाँ पर लगता है, बाणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है, साहबा मेला कहाँ पर लगता है, और कपिल मुनि का मेला यहाँ पर कहाँ लगेगा। तो क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा? देखो, कपिल मुनि का मेला लगता है बीकानेर के अंदर, हमने अभी देखा था। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो द वाला है या फिर डी जो है इसका जो करेक्ट आंसर है 1 बनेगा। ठीक है, तो डी वाले का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। तो 3241 इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। 3241 का मतलब होगा, यदि आप इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे तो गणेश मेला कहाँ पर लगता है? रणथंभौर के अंदर, करेक्ट है। बाणेश्वर मेला डूंगरपुर, बिल्कुल सही अरेंज किया हुआ है। साहबा मेला आपका चूरू में है, और कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो बीकानेर के अंदर लगता है। मतलब कि जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 4 मेलों की बात एक ही क्विज में होगी। पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? तो हमने देखा था कार्तिक पूर्णिमा को भरता है ना। तो करेक्ट आंसर आपका कार्तिक पूर्णिमा हो गया। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बाणेश्वर मेले को ही आदिवासियों का कुंभ यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा ही था बाणेश्वर मेला जो है कहाँ पर लगता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? तो भाद्रपद में, भादो महीना जो होता है उसमें गोगा जी का मेला लगता है। वृक्षों से संबंधित संरक्षण मेला, ऋषभदेव जी मेला, शाहवा मेला, भ्रतहरि मेला, खेजड़ली मेला। तो खेजड़ली मेला ही है जो कि हमारे वृक्षों से संबंधित है। वीर तेजाजी पशु मेला जो है पर्वतसर में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको एक गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंदर। हाथी महोत्सव जयपुर, करेक्ट है। और ऊँट महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, ये गलत है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से? तो राजस्थान कबीर यात्रा जो संबंधित है हमारे गायन से कनेक्टेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चंद्रभागा मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? तो झालावाड़ में आयोजित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखना, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? जोधपुर सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने, दूसरा ऑप्शन आपके सामने अलवर है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने जयपुर है, और फोर्थ आपका अजमेर है। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका जयपुर है और फोर्थ ऑप्शन आपका अजमेर है। तो धौलागढ़ देवी का जो मेला लगता है वो राजस्थान में कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर बी, हम लोग बोल सकते हैं अलवर के अंदर लगता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलवर में धौलागढ़ देवी का मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचानना है। बाणेश्वर मेला डूंगरपुर का है, बादशाह मेला ब्यावर में, मरु महोत्सव बाड़मेर में, और गोतमेश्वर मेला सिरोही में लगता है। क्या आपको गलत स्टेटमेंट लग रहा है? मरु महोत्सव हमने देखा था कि जैसलमेर में मनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। खाटू श्याम जी का मेला कौन से में महीने में लगता है? तो फाल्गुन में लगता है, फाग में लगता है। सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, किस क्षेत्र में? तो हाड़ौती क्षेत्र में सीताबड़ी मेले का आयोजन होता है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? भाद्रपद 1 से पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल से पूर्णिमा तक, श्रावण से पूर्णिमा तक, या अश्विन बदी जो एक होती है उससे पूर्णिमा तक। ठीक है, एकम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? मेड़ता का जो बलदेव पशु मेला है वो चैत्र सुदी 1 से पूर्णिमा तक पड़ता है। ठीक है, और कहाँ पर पड़ता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो नागौर में ये पड़ता है। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेड़ता का बलदेव पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है और ये 3 पशु मेले में से एक पशु मेला है बलदेव पशु मेला। तारकिन का उर्स मेला कहाँ पर लगता है? तो तारकिन का जो उर्स मेला है वो भी आपका नागौर में ही लगेगा। राम से ही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये मनाते हैं अपना शाहपुरा के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फूलडोल महोत्सव कौन से संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। और किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये शाहपुरा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो माधव सिंह के शासनकाल में दशहरा मेला स्टार्ट हुआ था। नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक मेला, राजनीति मेला, पशु मेला। हमने देखा 3 पशु मेले बढ़ते हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जो नागौर का मेला मुख्यतः पशु मेले के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं एक बार से चाहे तो हम लोग रिवाइज कर सकते हैं इसको। वीर तेजाजी मेला लगता है ना, एक रामदेव मेला लगता है और एक बोल सकते हैं बलदेव मेला लगता है। ये तीनों मेले आपके नागौर में पड़ते हैं और तीनों ही पशु मेले। मरु उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर, हमने देख लिया। गांव मुकाम में जामेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार पड़ता है? तो वर्ष में 2 बार पड़ता है जामेश्वर मेला। ठीक है, आगे बात करते हैं केला देवी का जो मेला है ये कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल पक्ष को या वैशाख कृष्ण पक्ष को? तो केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष को पड़ता है। अगला है कानन मेला किससे संबंधित है? कहाँ पर लगता है? कौन से जिले से संबंधित है? तो कानन मेला हम लोगों का संबंधित है बाड़मेर से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक गलत स्टेटमेंट यहाँ पर पहचानना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर और ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो हमने देखा था ऊंट महोत्सव जो होता है बीकानेर का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखना, चंद्रभागा मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है झालावाड़ के अंदर। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो गोगा मेड़ी पशु मेला जो आयोजित होता है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो राइट स्टेटमेंट जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ जिले में। प्रसिद्ध भ्रतहरि मेला आयोजित किया जाता है भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या फिर सीकर के अंदर? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? जो भ्रतहरि मेला जो पड़ता है वो पड़ता है आपका अलवर के अंदर। करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पर सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सही कूट का, अच्छा राइट स्टेटमेंट कोड वाला क्वेश्चन है, आपको सही स्टेटमेंट आपको बताना है। पुष्कर जो है मेला कौन से महीने में पड़ता है? जीण माता मेला, भ्रतहरि मेला और डिग्गी मेला। क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा बताएंगे? चलिए, पुष्कर मेला आपने देखा था कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है, मतलब पहले वाले का जो आंसर है वो करेक्ट क्या होगा? ये आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। मतलब पुष्कर जो मेला है इसका आंसर 3 बनेगा। 3 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो हम लोग बोल सकते हैं 3, 1, 2, 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को, जीण माता मेला चैत्र को पड़ता है। ठीक है, भ्रतहरि मेला भाद्रपद भादों में पड़ता है और डिग्गी श्रावण में, श्रावण महीने में पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? तो भरतपुर में आयोजित की जाती है। डोलमाल मेला जो है किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये 12 शहर में आयोजित किया जाता है। भित्ति चित्रों के लिए कौन सी चित्रशाला यहाँ पर प्रसिद्ध है? आपको बताना है। नाथद्वारा, बूंदी, कोटा या फिर देवगढ़? तो भित्ति चित्रों के लिए बूंदी काफ़ी प्रसिद्ध है। भित्ति मतलब दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है बूंदी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? मतलब मेवाड़ स्कूल में आपको कौन सी शैली देखने को मिल सकती है? तो देवगढ़ शैली, नाथद्वार शैली, उदयपुर शैली। ये सारी की सारी शैली कौन से स्कूल से कनेक्टेड है? सारी की सारी शैली हमारी मेवाड़ स्कूल से कनेक्टेड है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं चावंड शैली भी है, वो भी आपकी, और साथ ही एक शाहपुरा शैली है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी कौन से स्कूल से कनेक्टेड है? मेवाड़ स्कूल से कनेक्टेड है। ठीक है, राजस्थान का मूल यदि माना जाए तो वो मेवाड़ स्कूल को ही माना जाता है, मेवाड़ शैली को ही माना जाता है, जिसमें देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, चावंड और शाहपुरा शैली सारी ही आ जाती है। ठीक है, नीड़ का चितेरा कहा जाता है। नीड़ का चितेरा बेसिकली होता है, इसमें कई प्रकार के चितेरे होते हैं। चितेरे का मतलब कि आप किस प्रकार की चित्रकारी करते हैं। नीड़ मतलब होता है घोंसला, नेस्ट। मतलब पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए सौभागमल गहलोत यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही भैंसों के चितेरे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नीड़ का चितेरे के लिए प्रसिद्ध है सौभागमल गहलोत। ठीक है,
आगे बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रथा है, मतलब कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है, कत्थई रंग, गुलाबी, नीले रंग, तो सभी रंगों का यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र में इस शैली का जो भित्ति चित्र होता है इसमें प्रयोग किया गया, तो डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियाँ कौन सी है, फ्रेस्को बुनो करके, फ्रेस्को सेको करके, साधारण भित्ति चित्र या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी भित्ति चित्रण की विधियाँ हो सकती है, आप किसी भी विधि से भित्ति चित्र यहाँ पर चित्रकारी अपनी दीवारों पर कर सकते हैं। बेसिकली राजा महाराजाओं के टाइम पर आपको जो दीवारों पर दिखेंगे चित्रकारी वो इन्हीं प्रकार की होती है। ताजी पलस्तर की हुई नम भूमि जो है, लाइक आपने करंट में पलस्तर वहाँ पर किया है और वहाँ पर उस पर यदि कोई चित्रण किया गया तो वो कौन सी कलाकृति या कौन सा आर्ट होता है, वो आपका होता है फ्रेस्को बुनो। ये वाली टेक्निक होती है, जैसे ही दीवार बनाई गई है उस पर प्लस्तर किया हुआ है और उसी पर चित्रकारी कर दी गई उसी समय, तो उस टेक्निक को बोला जाता है फ्रेस्को बुनो। आगे यदि बात करें भैंसों के चितेरे के रूप में कौन विख्यात है, तो परमानंद गोयल जो है भैंसों के चितेरे, भैंसों का चित्रण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। भारतीय पारंपरिक कला के युग में यदि बात करें पुरुष व ब्लू पॉटरी के लिए पर्याय के रूप में कौन विख्यात है, तो कृपाल सिंह शेखावत जो है ब्लू पॉटरी के लिए स्पेशली यहाँ पर प्रख्यात है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर पहचानना है। हीरानंद सुपांच चिरियम के लिए, साहिबदीन रागमाला के लिए प्रसिद्ध है, मनोहर व साहिबदीन दोनों आर्ष रामायण के लिए प्रसिद्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब आपको क्या पहचानना था कि इन सब में से गलत कौन सा है, तो सारे के सारे ही, मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के हीरानंद सुपासना चिरियम के लिए, ये रागमाला के लिए और ये आर्ष रामायण के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इनके द्वारा इसकी चित्रकारी करी गई है, इन ग्रंथों की चित्रकारी करी गई है। अगला प्रश्न देखना, इसमें भी आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है। धनसार जो है कल्पसूत्र के लिए, जगन्नाथ बिहारी सच्चाई के लिए, कमल चंद्र जो है श्रावक प्रतीकमण चूर्णी के लिए, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। मतलब गलत स्टेटमेंट क्या है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सारे ही स्टेटमेंट आपके राइट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो टोटल अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 2500 में से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपकमिंग सेशन में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें ताकि एग्जाम में यदि इसी प्रकार की क्विज बनती है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, चलिए सेशन को ओवर करते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।